नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से मैं अपने चैनल आशीष शर्मा क्लासेस पे आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार आप देखिए कि मैं एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यहां आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें MGGS महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए आपका जो अध्यापक पद के लिए जो इंटरव्यू के माध्यम से या जो परीक्षा के माध्यम से चयन होता था, उसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिक की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा विशेष शर्तें नियम 2023 के प्रावधान के अनुसार, मतलब पिछली वर्ष जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके पेपर हुआ था, उसके आधार पर ही इस बार जो है वो सिलेक्शन होने वाला है। इसमें राज्य के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय MGGS में और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रिक्त निम्नांकित पदों पर नियुक्ति के हेतु विभाग के पदाधारी शिक्षकों और कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें देखिए, जो पद है जैसे प्राचार्य है और प्राध्यापक है, फर्स्ट ग्रेड है, वरिष्ठ अध्यापक है, विभिन्न विषय हो गए, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा जो हैं उसके पद हो गए, पुस्तकालय अध्यक्ष का हो गया, वरिष्ठ प्रयोगशाला का हो गया और अध्यापक L2 विभिन्न विषय। यहाँ पर देखिए, पिछली बार विभिन्न विषय में जो है वो आपके अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के अध्यापकों का चयन हुआ था, हिंदी और संस्कृत के अध्यापकों का चयन हुआ। यहाँ कुछ पदों पर देखा गया कि सामाजिक के जो आवेदन किए थे उन अभ्यर्थियों का पद के विरुद्ध द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर भी उनको जो है वो पदस्थापित किया गया। शायद इस बार जो है वो आशा है कि आपके संस्कृत और हिंदी के जो अध्यापक के लिए आवेदन करेंगे उनका भी इस बार जो है वो सिलेक्शन हो जाए, परंतु फिर भी आपको आवेदन करना है। अध्यापक लेवल 1 जो हैं वो उसके पद के लिए, शारीरिक अध्यापक के लिए और कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ अनुदेशक और बेसिक अनुदेशक जो हैं कंप्यूटर, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रयोगशाला सहायक भी। ये 12 प्रकार के जो पद हैं विभाग के द्वारा जारी किए, उसके लिए जो ये अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि जिन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या फिर कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत है, उन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को तथा शेष विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के शिक्षकों को लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन उपरांत लगाया जाएगा। मतलब एक लिखित परीक्षा होगी जिसके माध्यम से इनका सिलेक्शन होगा। आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश देखिए, आवेदन जो है उसकी जो अंतिम दिनांक है वो 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक, ये रात को 12 बजे तक आपको साला दर्पण के माध्यम से स्टाफ कोर्नर से जो है स्टाफ लॉगिन करके उसके द्वारा जो है वो ऑनलाइन आवेदन आपको प्रस्तुत करने हैं। इसमें आपके लिए जो पदस्थापन के लिए जो जिलों का रखा गया है उसमें यह है कि जो प्राचार्य अर्थात जो प्रिंसिपल हैं और फर्स्ट ग्रेड अध्यापक हैं विभिन्न विषय, उनके लिए 50 जिले जो हैं, न्यूनतम 1 जिला जो है और अधिकतम 50 जिले जो हैं वो विकल्प में भरे जाने का ऑप्शन आएगा। वरिष्ठ अध्यापक के लिए और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड ग्रेड के लिए, मतलब वरिष्ठ जो सेकंड ग्रेड के जॉब वाले हैं उनके लिए केवल एक मंडल के समस्त जिले, कोई भी एक मंडल जो है उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस मंडल के अंतर्गत जो भी जिले आ रहे हैं उनमें जो है उसका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे तीसरी बात है कि अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय, यहाँ पे देखिए विभिन्न विषय दे रखा है। पिछले बार भी जो है विज्ञप्ति में विभिन्न विषय दिया था, परंतु इसमें विभिन्न विषय जो है वो एक तो अंग्रेजी की बात करें और एक गणित की बात करें तो इन विषयों के अध्यापकों को तो भरना ही भरना है, परंतु सभी विषय के जो अध्यापक L2 में आने वाले हैं उन विषय के सभी अध्यापकों को ये फॉर्म जो है वो भरना चाहिए। अध्यापक लेवल प्रथम, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, पुस्तकालय ग्रेड 3 और प्रयोगशाला सहायक, ये भी जो है अधिकतम 5 जिलों का जो है वो उसमें चयन कर सकेंगे। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु किसी भी जिले का विकल्प आवेदन में नहीं भरा गया है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय सहित में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रिया में चयन उपरांत पदस्थापित शिक्षक कार्मिक उक्त आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आप ऑलरेडी पहले किसी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित हैं या विवेकानंद मॉडल स्कूल में पदस्थापित हो, तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
5वां बिंदु आपने दिया है, इन्होंने दिया है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया के हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत वही पात्र होंगे जो वर्तमान में अभी पोस्टेड हैं, वही पात्र होंगे। अन्य किसी विभाग या परियोजना में प्रतिनियुक्ति के तहत कार्यरत शिक्षक कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र बिल्कुल भी नहीं होंगे। मतलब अगर आप किसी प्रतिनियुक्ति पर कहीं पर लगे हुए हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे। 7वां बिंदु विभाग के द्वारा जारी किया गया है, इसमें शिक्षक और कार्मिक द्वारा आवेदन अपने मूल पद या विषय के अनुसार ही किए जाएंगे। जैसे आप अंग्रेजी के अध्यापक है तो अंग्रेजी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, हिंदी के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है वो जो गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो गणित विज्ञान के लिए कर सकते हैं, हिंदी के शिक्षक है तो हिंदी के लिए कर सकते हैं। मतलब जो आपके साला दर्पण पर प्रपत्र 10 के अंदर जो विषय आपका मूल पदस्थापन किया गया है उसी पद के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित शिक्षकों, इसमें देखिए अगर टीएसपी का कोई अभ्यर्थी है तो वो टीएसपी के लिए आवेदन कर सकता है और नॉन टीएसपी के लिए है तो वो नॉन टीएसपी के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि टीएसपी का जो अभ्यर्थी है वो नॉन टीएसपी के लिए आवेदन कर दे, ये अपात्र होंगे। 9वां बिंदु इन्होंने दिया है कि 100 नंबर का जो है वो एक लिखित परीक्षा होगी और इसमें जो कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर, जैसे आप किसी जिले में पदस्थापित हैं और उसमें वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प देते हैं तो उससे जिले में चयन पदस्थापन हेतु 10 नंबर अतिरिक्त बोनस जो है वो दिए जाएंगे। मतलब जैसे आप बाड़मेर में पदस्थापित हैं और बाड़मेर में ही जाना चाहते हैं किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तो 10 अंक जो है वो आपको अतिरिक्त दे होंगे। आवेदक विभाग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के निर्धारित मानदंड अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने होंगे। अगर न्यूनतम मापदंड के हिसाब से जो है जितने नंबर आपके न्यूनतम पास होने के लिए डिसाइड किए जाएंगे विभाग के द्वारा उतने आपको अर्जित करने पड़ेंगे। अगर उतने अर्जित नहीं करते हैं तो आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। 11वां बिंदु विभाग के द्वारा जारी किया इसमें है कि चयनित कार्मिक का पदस्थापन उसके मूल पद और विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम में उसी पद के रिक्त पद पर जो है वो किया जाएगा। 12वां है कि जो नियमावली है वो नियम 2023 में जो प्रावधान है उल्लेखित तो राज्य मंडल और जिला स्तर पर सक्षम समिति के द्वारा विभाग अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही इनका सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित कार्मिकों का विद्यालयों में पदस्थापन ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयवार और पदवार रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग के पूर्व में प्रकाशित की जाएगी। चयन की प्रक्रिया जो है वो आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो है आपके लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और उसके पाठ्यक्रम में आपको बता दूं। देखिए समस्त पदों के लिए तो जो है वो है कि न्यूनतम जो है वो 100 अंक का पेपर होगा। परीक्षा की अवधि जो है वो 90 मिनट की होगी और न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 नंबर आपको लाने होंगे और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। मतलब 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप 39 नंबर भी लाते हैं तो आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पिक होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 जो अंक है वो आपका काटा जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है वो आवेदन कार्मिक की परीक्षा उसके वर्तमान पदस्थापन जिले से संबंधित जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ली जाएगी, जिसकी सूचना पृथक से उनको जारी कर दी जाएगी। जैसे कोई अभ्यर्थी बाड़मेर में पोस्टेड है, जैसलमेर में पोस्टेड है, सिरोही में पोस्टेड है तो उसके जो वर्तमान जिला जो जहाँ प्रतिस्थापित है उसी के जिले स्तर पर एक परीक्षा केंद्र का आयोजन परीक्षा केंद्र होगा। वहाँ परीक्षा केंद्र आप पर ही आप परीक्षा देने जाएंगे। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम देखिए प्राचार्य पद के लिए प्रिंसिपल पद के लिए जो है वो अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न माध्यमिक स्तर के होंगे, 70 प्रश्न होंगे, ठीक है। और नेतृत्व और प्रशासन मतलब मैनेजमेंट और एक लीडरशिप जो करते हैं उसके लिए 15 प्रश्न अलग से होंगे और विभागीय योजनाएं जो है उनके लिए 15 प्रश्न अलग से होंगे, ठीक है। इस प्रकार 100 प्रश्नों का जो है वो प्रारूप आपके यहाँ पे प्राचार्य पद मतलब प्रिंसिपल पद के लिए रहेगा। प्रिंसिपल पद के अलावा जो जितने भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड जितने भी पद हैं, कंप्यूटर अनुदेशक वगैरह, उनके लिए जो है वो अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधित माध्यमिक स्तर के जो है वो 80 प्रश्न होंगे और विभागीय योजनाएं हैं उनके लिए 20 प्रश्न होंगे। विभागीय योजनाओं का जो है वो अलग से एक वीडियो बनाकर डालूंगा, उसमें एक एक के विभागीय योजनाओं को हम विस्तार से समझेंगे। तो आप जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अन्य दिशा निर्देश में देखो ये कहा गया है कि जो संभावित तिथि होगी वो आपको अलग से अवगत करवाया जाएगा और आवेदनकर्ता जो है वो कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता बिल्कुल भी दे नहीं होगा। लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक है और अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करते हैं तो उसके लिए पात्र बिल्कुल भी नहीं होंगे।
सेवा की शर्तें जो हैं वो आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिकों को केवल, देखिए नियम के हिसाब से जो है वो केवल 3 वर्ष की कालावधि के लिए आपको लगाया जाएगा। और अगर सरकार जो है या विभाग के द्वारा अगर आपको ऐसा लगता है तो उसकी सेवा अवधि को जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में देखिए चयन के उपरांत पश्चात जो है पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों को प्रदर्शन और वार्षिक पुनरावलोकन निर्देशक द्वारा समय समय पर विनिष्ट रीतियों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अब इसमें देखिए आपके तीसरा बिंदु दे रखा है कि जैसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए परिवर्तित समझा जाएगा। मतलब आपका उस पद पर रहते हुए अगर किसी उच्च पद पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हता रखने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और अत्यंत आवश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण का विनिश्चित कर सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में हेतु चयन कार्मिक को उसके पद और विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित या स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन में अप्रभावित रहेगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिक के मामले में जिनके वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के चयन के पश्चात भी रेंज जिला पर ही बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले से संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारण अधिकारी का हकदार होंगे। मतलब उनकी जो है वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने के उपरांत उनकी जो सीनियरिटी है वो लैप्स बिल्कुल भी नहीं होगी। और छठा बिंदु दिया है कि ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित हैं और परीक्षाधीन मतलब प्रोबेशन में हैं, वे भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य जिले और रेंज में पदस्थापित हैं, वहाँ परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल रेंज और जिले में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप वर्तमान में हैं बाड़मेर में पोस्टेड और आप प्रोबेशन में हैं और आपका जो है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जयपुर में या अजमेर में आपके मूल जो डिस्ट्रिक्ट है जिला है वहाँ पे हो जाता है, तो आपका जो प्रोबेशन ख़त्म होगा उसके जो भी प्रक्रिया होंगी वो आपके मूल जिले में होंगी, न कि अजमेर या जयपुर में। वहीं बाड़मेर में आपका जो है वो स्थायीकरण की लिस्ट जो है वो जारी होगी। ऐसे कार्मिक को हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। अब इसमें 7वां बिंदु है राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदाधारी नगरीय निगमों के क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब शहरी इलाकों में बिल्कुल भी ये पात्र नहीं होंगे। काउंसलिंग के समय अधोस्ताक्षर कार्मिक को निम्नानुसार सहमति देनी होगी। अब देखिए सहमति इसमें है कि आपने नियम 2023 के अनुसार सारी शर्तें वगैरह ये पढ़ ली हैं और मैं इसके लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। ये आपकी जो है विज्ञप्ति थी और ऐसी विज्ञप्ति जो है वो अभी लेटेस्ट जारी हुई है। आप जल्द से जल्द जो है वो 15, देखिए मैं आपको बता देता हूँ 15 जुलाई से लेकर के आपके 22 जुलाई जो है 22 जुलाई 2024 तक जो है वो अंतिम तिथि है। इस तिथि के अंतर्गत आप जो है अपने स्टाफ लॉगिन से आवेदन जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।